15 साल के बाद फिर मुझे तलाक देनी पड़ी उसको। तो कभी कभी ऐसे होते, शादी जैसी चीज़ें हैं ना, इंसान को सोच समझ कर करनी पड़ती हैं। हाँ, जब बच्चा छोटा हो तब तक तो शादी का फैसला नहीं करना चाहिए। जब बच्चा बड़ा हो जाए, 15 साल का 20 साल का हो जाए, तो मेरे ख्याल से तो उसको खुद शादी का फैसला करना चाहिए। या बड़े, और जो हमारे बड़े ख़ानदान के बड़े होते हैं उनको भी बच्चे को देख के फिर शादी का फैसला करना चाहिए। ये नहीं तो बच्चा अभी छोटा है, 5 साल का 6 साल का, मुँह भी नहीं धो पा रहा, आप उसका निकाह करवा देते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं भाई। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जा रहा हूँ पंजाब। फ्लाइट है, पंजाब की फ्लाइट है, बस से। आज की मेरी बस है भाई पंजाब की। मैं जा रहा हूँ पंजाब, बहुत ज़रूरी काम है। अपनी अम्मा को छोड़ने जा रहा हूँ। मेरी अम्मा आई नहीं थी यहाँ पर हमारे घर पर रुकने के लिए, कोई 15-20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया ना, 1 महीना हो गया यहाँ पर आई हुई थी। जब बीच में मेरा बेटा बीमार था, आप सबको पता होगा, तो उस टाइम मेरी अम्मा आई थी यहाँ पर। तो अभी मैं जा रहा हूँ उनको पंजाब छोड़ने के लिए। तो बच्चे मेरे यहीं पर हैं इंशाल्लाह। 1 दिन का स्टे है भाई। आज जाऊँगा तो 12-14 घंटे का सफ़र है। कल पहुँचूँगा तो कल एक वहाँ रेस्ट करूँगा, फिर परसों वाले दिन वहाँ बैठूँगा, तो तरसों को यहाँ पहुँच जाऊँगा, मतलब मंडे को यहाँ आ जाऊँगा। तो सही है बेगम साहब, मैं निकलता हूँ। आप ना बहुत सारा ख्याल रखना, सही है? मिलते हैं इंशाल्लाह मंडे को। मुंतका, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मुंतका। अपना ख्याल रखना, साथ में इन बच्चों का भी ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़ मोहसिन हुसैन, अल्लाह हाफिज़ हसन, अल्लाह हाफिज़ मोहसिन। सही है, निकलते हैं यहाँ पर। हमने जाना है सुराबकोट, गाड़ी बुक कर ली है, गाड़ी आ रही है, बस निकलते हैं यहाँ से। सुराबकोट में पहुँच के आपको दिखाता हूँ और मज़े मज़े के व्यू मिलेंगे आपको। पंजाब का गाँव और शहर दिखाऊँगा। बस यहाँ से निकलते हैं जी। यहाँ रखो, मैं उठाता हूँ। हमने यंगो पे बुक करवा दी थी, गाड़ी आ गई है और अभी हम सारे पाकिस्तान पर हैं। तो भाई आगे दिन के साथ बैठ के जा रहे हैं। सफ़र अभी स्टार्ट हो चुका है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के बेनतहा शुक्र से। आपसे दुआओं की गुजारिश है। खैर, जब आप दुआ करेंगे हम पहुंच चुके होंगे, फिर भी दुआ कर दीजिएगा, वापस भी आना है। अच्छा जी, मैं सुराबकोट पहुँचा, हमें सीट भी मिल गई है, गाड़ी अभी बस रवाना हो रही है। रास्ते में तो बहुत अंधेरा है, अगर कहीं बाई चांस रोशनी मिली और कोई व्यू मिला तो फिर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अंधेरे में हमें कुछ देखने को मिलेगा। ये है सुराबकोट पंजाब अड्डा। अच्छा जी, रात में वहाँ से रवाना हो चुके थे हम सुराबकोट, जो मैं आपको व्यू दिखाता भाई। रास्ते का व्यू कैसा है, गाड़ी कैसी जा रही है, कौन सी गाड़ी है। अंधेरा बहुत ज़्यादा था तो इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाया। तो अभी हम पहुँच चुके हैं सखर में, सखर मोटरवे के पास, सी पैक के पास। अभी हम सी पैक पे चढ़ेंगे। तो अभी सुबह का वक्त है, सुबह के 6 बज रहे हैं, नमाज का वक्त हो रहा है। हमारी गाड़ी यहाँ पर रुकी हुई है, सब का यहाँ। ठंड जो है कराची से थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पर। अभी भी देखें, मैं बात कर रहा हूँ तो बाद में कम्बाट शुरू हो गई है मेरी। कराची से ठंड ज़्यादा है यहाँ पर पंजाब में। अच्छा जी, यहाँ पर नाश्ते का सेटअप भी है और गरम गरम पराठे, गरम गरम चाय भी यहाँ पर चल रही है। हम लोग आ गए हैं झांगड़े, वापस इसके ऊपर चल रहे हैं। अभी हम सी पैक से नीचे उतरे थे, एक सवारी उतर रही थी, उसको उतार के अभी दोबारा ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बच्चे यहाँ पर क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और कुछ पैसेंजर नीचे उतर के अपनी टांगें सीधी कर रहे हैं, जो फोल्ड। भाई ये देख लें, इमरान के ऊपर से बाइक उतार रहे हैं। देख लें भाई, ऐसे बाइक ऊपर चढ़ाई जाती है और ऐसे उतारी जाती है। हमारा शहर जलालपुर पीर वाला जी। भाई हम आ चुके हैं जलालपुर शहर और अभी यहाँ से हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। हमारा घर है यहाँ से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर। बस अभी अपने घर की तरफ पहुँचते हैं, अपने स्टॉप पे पहुँचते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा शहर है जलालपुर पीर वाला। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँचे हैं अपने अड्डे बमोड़ पर। ये है हमारे अड्डे का व्यू, बड़ा ज़बरदस्त व्यू है माशाल्लाह। तो अभी हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो भी लग रही है, ठंड भी अभी नहीं हो रही। तो पहुँचते हैं घर पे, फिर दिखाते हैं आपको। अच्छा जी, अभी मैं आया हूँ अपनी बहन के घर पे और ये है मेरी बहन का घर। इनको मिलने के लिए आया था। तो ये मेरा भांजा है, देखें ये बाइक साफ़ कर रहे हैं। मुझे बोल रहा है भाई आप ये मामू ये वाली बाइक लेके जाएं, घूम फिर के आएँ, जहाँ जाना है आप जाएँ, आप इंजॉय करें, आप पैदल नहीं घूमें। भांजे हों तो ऐसे हों, देखें भाई बड़ी खिदमत कर रहे हैं मामा की। हाँ मदनी, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। तो मोटरसाइकिल कहने की तो साफ करे ना पे वास्ते। चलो चले भाई, मैं मोटरसाइकिल लेके निकलता हूँ फिर यहाँ से और बाहर जा रहा हूँ। आपको बाहर का व्यू थोड़ा सा कैप्चर करके दिखाता हूँ।
बस आ गया हूँ कराची में। तो भाई मैं इसके आगे वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि हमारे अपने ही घर में एक इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो बनाना मुनासिब ही नहीं था जो वीडियो बनाता। तो इंतकाल के बाद भाई जब रिश्तेदार वहाँ सारे जमा हुए तो एक और नया कट्टा खुल गया, नए एक परेशानी का सामना करना पड़ा। वो परेशानी ये थी गई भाई 15 साल 20 साल पहले मेरा निकाह हुआ था। ये जो बेगम है ये मेरी सेकंड बेगम है मेरी सेकंड वाइफ। फर्स्ट वाइफ कहीं और होने वाली थी मगर हुई नहीं है, निकाह हो गया था और शादी नहीं हुई थी उससे। मेरी एक सिस्टर थी जो मुझसे बड़ी थी, जो उसकी शादी हुई थी, फिर वहाँ से हमने लेने थे। जो गांव देहात में आजकल भी चल रहा है, शहर का तो खैर मुझे आइडिया नहीं है, गांव देहात में आजकल भी जो चल रहा है वटे सट्टे वाला सीन चल रहा है। तो हम मेरी और मेरे सिस्टर का भी वटा सट्टा था, मतलब वहाँ देनी थी सिस्टर और वहाँ से हमने लेनी थी, मेरी शादी होनी थी। तो उसके हस्बैंड का इंतकाल हो गया था, जिसके इंतकाल के बाद घर में इख्तलाफात शुरू हो गए थे, मसले मसाइल शुरू हो गए थे। तो फिर मेरी सिस्टर को वहाँ से उन्होंने भेज दिया था हमारे अपने घर पे। तो मेरी सिस्टर हमारे घर पे आ गई थी, मेरी शादी भी वहाँ पर नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से मेरी इससे शादी होने पड़ी। सेकंड वाइफ है मेरी, इससे शादी हुई। तो अब जब इंतकाल पे सब लोग जमा हुए, उन्होंने कहा था भाई आप है ना हमारी बेटी को तलाक देकर जाओ। उनकी बेटी, उन्होंने कहा था आप हमारी बेटी को तलाक देकर जाओ। तो मैंने कहा क्यों तलाक देकर जाए, जब आपने हमारी बेटी को बसाया नहीं है, उसके हस्बैंड का इंतकाल हुआ है, आपने उसको घर पे भेज दिया और ज़मीन वगैरह भी थी उनके, कोई आपने इसके नाम पे ज़मीन नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया, तो मैं कैसे वो दे दूँ तलाक दे। शौहर का हिस्सा बीवी के नाम आते हैं बेवा होने के बाद। वो वाली ज़मीन आपने बीवी के, उसकी मतलब मेरी सिस्टर के नाम पे नहीं की, तो मैं कैसे तलाक दे दूँ। तो फिर काफ़ी मसले मसाइल हुए, स्टैम्प पेपर तक बात आ गई थी, कोर्ट तक बात आ गई थी। थोड़ी सी 2-3 दिन 4 दिन थोड़ी परेशानी हुई, लोग जमा होते रहे, हमें अपनी अदालत का भी चक्कर लगाना पड़ा। हाँ, बहस भी करनी पड़ी। उसके बाद मसले मसाइल ये हो गए भाई मैंने भी उनको तलाक दे दी। 15 साल के बाद मैंने भी तलाक दे दी थी और उन्होंने भी हमारी बहन को अपने घर पे लेके, बच्चा जो उसका छोटा था उस टाइम 3-4 साल का था, अब वो 20 साल का हो रहा है लड़का, उनका बेटा 20 साल का हो रही है। कमाता है अच्छा कि अपनी वालिदा को मतलब उनका जिम्मेदारी उठा सकता है, बेटा जवान है माशाल्लाह। खैर बहुत सी बातें हुई थी, एंड बात का यही होता है भाई वो हमारी बहन को अपने घर ले गए, अपनी बेटी और बच्चे को अपने घर पे लेके गए और मैंने भी उनको तलाक दे दी। इस वजह से 2-4 दिन पंजाब रुकना पड़ा, परेशानी का सामना हुआ, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी और इंतकाल भी हो गया था, जिसकी वजह से वीडियो वगैरह नहीं बनाई। माजरत, इंशाल्लाह आप कराची आ चुके हैं और सारे मसलों से फारिग भी हो गए। इंशाल्लाह अब हमारा डेली व्लॉग आया करेगा। अब यह तक आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली के साथ खुश रहें। बिल्कुल, सोचा तो बहुत था अबू बकर साहब ने कि मैं अपना विलेज दिखाऊंगा आपको, क्योंकि आजकल वहाँ पे बहुत हरियाली और मौसम ऐसा है ना कि सरसब्ज है माहौल। बिल्कुल, स्मोक वगैरह भी हो रही है और सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है पंजाब में भाई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, जो इंसान सोचता है वैसा कुछ होता नहीं है, ये हकीकत बात है। ऐसे ही है भाई। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।